अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने जो मेरी लास्ट वीडियो देखी, वहाँ से जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था ना, वो था जिनोवा का। हम चाह रहे थे कि हम समंदर वाली साइड पे जाते हैं और एक दिन अपना वहाँ पे स्पेंड करते हैं। तो हम फिर यहाँ पे भी हमने अपार्टमेंट ही बुक करवाया हुआ था। तो हम ज़रा जल्दी आ गए थे क्योंकि बच्चे भी थके हुए थे, सब खुद भी थकावट से बुरा हाल था। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 7 जो है ना वो तो बज ही चुके थे। और जो हमारी लेट होने की वजह थी ना, वो यही थी, इतना ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा रश था। और जो हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था जिनोवा, उससे तो बिल्कुल भी और था। हालांकि कुछ लोगों को हो सकता है इस तरह की बिल्डिंग्स जिस तरह की उन्होंने बनाई हुई हैं वो अट्रैक्ट करती हूँ। प्लीज़ अवॉइड मेरी वाइट सॉक्स क्योंकि मैंने और जूता पहना हुआ था। यहाँ पे आके फिर मैंने चेंज किया तो अभी बस कपड़े नहीं चेंज किए थे। इतना ज़्यादा रश था, इतने ज़्यादा लोग थे, बस पाँव रखने की जगह नहीं थी। और गाड़ी की पार्किंग मिलना बहुत ही मुश्किल मरहला होता है, स्पेशली इस तरह के बिग सिटीज़ में। इस तरह की रश वाली जगहों पे बड़ी मुश्किल से आपको पार्किंग मिलती है। लेकिन लकीली हमें एक बहुत ही अच्छी और सेफ़ जगह पे पार्किंग मिल गई थी, जिस जगह पे हम तकरीबन 12 से 14 घंटे बिना किसी टेंशन के अपनी गाड़ी पार्क कर सकते थे। इस जगह का ये था कि गाड़ी हमें थोड़ा सा दूर पार्क करना पड़ी, लेकिन हमने जितने भी अपार्टमेंट्स बुक करवाए थे उनमें से सबसे मुझे जो अच्छा लगा था, जो सबसे कंफर्टेबल मुझे लगा, वो यही था। जैसे ही हम सी वाली साइड पे आए, एक तो समंदर आपकी आंखों को वैसे ही इतना फैसिनेट करता है, इतना वो प्यारा व्यू लगता है, इतना खूबसूरत वो लगता है। समंदर की आवाज़, लहरों की आवाज़ें, वो सारी चीज़ें अलग एक जगह पे। और दूसरा ये कि इतनी बड़ी बड़ी शिप्स थी, क्रूज़ शिप इतनी बड़ी थी। इतनी बड़ी बिल्डिंग्स भी आपको कम ही देखने को मिलती हैं, इतने ज़्यादा उसमें उन्होंने रूम्स वगैरह बनाए हुए थे। और इतना वहाँ पे रश था, बसेस लाइन में लगी हुई थी, गाड़ियाँ एंटर हो रही थी जिन्होंने अपनी बुकिंग वगैरह करवाई हुई थी। लेकिन जो चीज़ मेरी तवज्जो बार बार अपनी तरफ लेके जा रही थी ना, वो ये सीमेंट का बड़ा सा जो आपको मीनार टाइप नज़र आया, वो ये थी कि इसमें से आवाज़ आ रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये इन्होंने क्यों बनाई हुई है। ये वाला दिन हमने यहीं पे गुजारा और इतना प्यारा व्यू, इतनी खूबसूरत आवाज़ लहरों की। और लकीली इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन इस तरह का भी वेदर नहीं था कि बच्चे नहा सकें या आप बच्चों को इजाज़त दे सकें कि आप पानी के अंदर जा सकते हैं। बच्चों को तो बहुत बेचैनी थी जाने की, इवन मेरा अपना भी बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ठंड थी। वहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया अच्छा खासा, फिर हम वहाँ से निकले, हमने वापसी का इरादा किया। जिस जगह पे हम थे वहाँ से हमें तकरीबन अपने घर पहुँचने तक, यानी कि जर्मनी पहुँचने तक 12 घंटे का रास्ता जो है वो तय करना था, अगर नॉन स्टॉप गाड़ी चलती है तो। यही बात माइंड में रखते हुए मेरे हस्बैंड ने एक जगह देखी हुई थी स्विट्ज़रलैंड में ही, तो सोचा कि वहाँ पे हम स्टे करेंगे, कुछ घंटे हम वहाँ पे गुजारेंगे, 4 से 5 घंटे, 6 घंटे, या जितना भी बच्चे वहाँ पे स्टे करना चाहें। एक तो ये कि वो हमारे रास्ते में ही आ रहा था, जगह आ रही थी, और दूसरा ये कि फिर सफ़र जो है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू प्लान हमने तकरीबन 3.5 से 4 घंटे की मुसलसल ड्राइव की, और हम इटली से तो एग्ज़िट कर गए, फिर हम स्विट्ज़रलैंड में एंटर हुए। इस जगह का नाम है लुगानो, और बहुत ही खूबसूरत ये भी जगह है। मुझे लगता है स्विट्ज़रलैंड में कोई भी ऐसी जगह नहीं जिसे आप ये कहें कि वो प्यारी नहीं होगी। हम चाह रहे थे कि जैसे जाते हुए सफ़र इतना फ़ील भी नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा हमारे स्टॉप से जहाँ पे हमने विज़िट किया, तो हम इटली एंटर हो गए, वरना अगर मुसलसल आपको ड्राइव करना पड़े तो वो बहुत लंबी हो जाती है। तो यही चाह रहे थे कि अगर वापसी पे भी जब आते हैं तो इसी तरह फ़ील भी ना हुआ और इतना लंबा जो सफ़र है ना वो भी हमारा गुजर जाए।
उधर मिट्टी में लेके जाओ। जावियार जावो गुच्ची जावियार जावियार तो हमारी तरफ देखना भी नहीं पसंद कर रहा था, बात सुनना तो बड़ी दूर की बात है। उसे भी समझ आई हुई थी कि हम अलग ही दुनिया में आए हुए हैं और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इंजॉय करना है। हस्बैंड मेरे अपने बचपन की यादें में खोए हुए थे, वो याद कर रहे थे कि वो पहली दफ़ा इस जगह पे कब आए थे। बता रहे थे शायद 20 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। Okay, basar dışı. Okay. That's amazing. हस्बैंड मेरे बार बार मुझे कह रहे थे कि तुमने फ़ोन अपना पानी के अंदर गिरा देना है। उन्हें खुद भी इस चीज़ की टेंशन थी और मेरे माइंड में भी उन्होंने ये बात बिठा दी कि तुम्हारा फ़ोन पानी के अंदर गिर सकता है। और ऐसा होता है, ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में इस तरह की बातें चल रही होती हैं। हम अगर पानी में जाते हैं या फिर हम कोई बड़ा ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं, नीचे पानी होता है, या फिर हम वैसे किसी ऊंचाई पे जाते हैं, कोई बहुत ऊपर रोड पे आप जाते हैं, तो ये बात अक्सर माइंड में आ रही होती है कि अगर हम इधर से नीचे गिर जाएं या फिर हम ऊपर से कोई चीज़ नीचे फेंकते हैं तो वो कितनी स्पीड से जाएगी नीचे। काफ़ी ज़्यादा हमने टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। बच्चों ने भी खूब पार्क में खेला और जब हमें फ़ील हुआ कि ये अब बाकी का रास्ता जो है ना वो आराम से तय कर सकते हैं, तंग नहीं करेंगे, शोर नहीं मचाएंगे, तो हमने फिर यहाँ से इरादा किया अब वापसी का अपना जो सफ़र है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो हमने नेक्स्ट हमारा जो अपार्टमेंट ये वाला जिस जगह पे था, ये इटली से तो बाहर था, लेकिन ये जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर के ऊपर था। फ्रांस के एरिया में ही, फ्रांस का ही सिटी था, उस जगह पे ही ये अपार्टमेंट आ रहा था। और हमने वहाँ से तकरीबन 4 घंटे की आई गेस दोबारा ड्राइव की, और यहाँ से भी जो हमारा नेक्स्ट घर था ना वो 4 घंटे की ड्राइव पे ही था। अपनी गाड़ी की यही सहूलत होती है, अगर आप अपनी गाड़ी पे गए हैं तो आप जब चाहें जिस जगह पे चाहें आप स्टे कर सकते हैं, आप घूमते फिरते ही जाएं और इसी तरह आप वापस आ जाएं, क्योंकि मुसलसल जो सफ़र करना पड़ता है ना, हमने किया हुआ है लंबा बिल्कुल नॉन स्टॉप भी सफ़र, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली बच्चों के साथ तो आप कह लें कि नामुमकिन सी बात लगती है, क्योंकि सारा रास्ता बच्चों की लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती, इनके झगड़े ही नहीं ख़त्म होते, इनके इश्यूज़ ही नहीं ख़त्म होते। उसने मेरी तरफ देखा, उसने मुझे देख के ज़बान निकाली है, उसने मुझे ऐसे, उसने नोज़ को ऐसे किया, उसने आइज़ को ऐसे किया। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, फिर चिढ़ होती है सफ़र से। ऑलरेडी खुद भी बंदा थका हुआ होता है सफ़र से। मुझे यहाँ पे शदीद चाय की तलब हो रही थी, तो मैं अपने लिए वही बना रही थी। खाना हमने रास्ते से खाया था और साथ के लिए भी पैक करवा के लाए थे। मैकडॉनल्ड हमने एक्चुअली विज़िट किया था, लेकिन अभी मेरी हिम्मत नहीं हुई, ना ही मैं किसी और की फीलिंग्स को हर्ट करना चाह रही थी कि मैं वो वाले क्लिप्स ऐड करूँ, तो इसलिए मैंने वो वाले क्लिप्स जो है ना वो स्किप कर दिए। अपार्टमेंट्स जो है ना वो ज़रा कन्वीनियंट रह जाते हैं होटल की निस्बत। ऑफ़ कोर्स चीप ऑप्शन भी है, लेकिन ये भी होता है कि वो घर की तरह होता है, तो वो आपको कोई इशू नहीं होता। आप जिस तरह चाहें, जो टाइम होता है आपका, वो आप उस जगह पे स्पेंड कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।